नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जैक ने इंटर के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाया। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब नजदीक आ गई है। छात्र एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म ले लिए गए हैं। वह इंटर के लिए अभी भी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12वीं के छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क की परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर थी। कई छात्र ऐसे हैं जो इस अवधि तक किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वैसे छात्रों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राहत दी है। अब इंटर के छात्र 15 दिसंबर 2023 तक बगैर विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लगाएगी झारखंड भाजपा। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने के लिए विधायकों की बैठक 14 दिसंबर तक बुलाई है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने का भी फैसला किया है। झारखंड में कांग्रेस की तगड़ी घेराबंदी। हेमंत सोरेन पहले से भारी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 24 दिसंबर को वाराणसी जिले के रोहनिया सीट और 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में नीतीश की रैलियों की तैयारियां शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का मजेदार खेल झारखंड में भी होने वाला है, जहां सहयोगी दल कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए मोहम्मद शमी के नाम की सिफारिश। वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिल सकता है। खबरों की माने तो बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से विशेष अनुरोध किया था कि क्योंकि पहले शमी का नाम इस सूची में मौजूद नहीं था। अर्जुन पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। WC में यानी कि वर्ल्ड कप में शमी ने सिर्फ 7 मैच खेले, जिसमें 10.70 की औसत और 5.26 की इकोनॉमी रेट से सर्वाधिक 24 विकेट लिए थे। संसद की सुरक्षा में चूक से सांसदों के निजी सहायकों और दर्शकों के आने पर लगाई रोक। देश की संसद की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक के बाद सांसदों के निजी सहायकों के संसद में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सूत्रों ने जानकारी दी है कि दर्शकों का संसद में प्रवेश भी निलंबित कर दिया गया है। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन 2 लोगों ने लोकसभा में और 2 लोगों ने संसद के बाहर जमकर हंगामा किया। इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना में कुल 6 लोग शामिल थे। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। UIDAI ने दी बड़ी राहत। अब इस तारीख तक फ्री में कर सकेंगे आधार अपडेट। साल का आखिरी महीना चल रहा है और दिसंबर 2023 के जरूरी कामों को पूरा करने की डेडलाइन भी है। इसमें बैंक लॉकर एग्रीमेंट से लेकर अपडेशन ITR सबमिट करने जैसा काम शामिल है, जिन्हें 31 दिसंबर तक पूरा किया जा सकता है। लेकिन हम आपको एक और जरूरी काम के बारे में बता रहे हैं, जिसकी डेडलाइन आज खत्म होने वाली थी। जी हाँ, फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा आज यानी 14 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन UIDAI ने आधार यूजर्स को राहत देते हुए इसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। BBC ने अपने इंडिया ऑपरेशन के पुनर्गठन की घोषणा की। भारत में विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के पालन करने के लिए BBC अपने इंडिया ऑपरेशन का पुनर्गठन कर रहा है। BBC के 4 कर्मचारी कंपनी छोड़कर एक पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी कलेक्टिव न्यूज रूम का गठन करेंगे, जिसके तहत BBC की 6 भारतीय भाषा सेवाओं का संचालन किया जाएगा। बाद में BBC का अंग्रेजी भाषा से संबंधित कामकाज BBC के साथ ही बना रहेगा। धीरज साहू के घर के नीचे तो नहीं दबा है पैसा। जियो सर्विलांस सिस्टम से हो रही जांच। IT की टीम ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित घर के परिसर की जांच शुरू की है। IT की टीम जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन के माध्यम से मिट्टी के अंदर छुपा करके रखे गए जेवरात सहित अन्य सामानों को खोजने में जुटी हुई है। बताते चले कि सांसद धीरज साहू के उड़ीसा स्थित ठिकानों पर IT की छापेमारी मंगलवार को समाप्त हो गई है। इसके बाद आयकर अधिकारी और CISF कर्मी चले गए। कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहे, RBI ने किया आगाह। RBI ने जनता को कर्ज माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर आगाह किया है। RBI ने कहा कि बिना किसी अधिकार के ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सिवा कानूनी शुल्क वसूलने की भी खबरें हैं। ऐसी संस्थाएं गलत बयानी कर रही है कि बैंकों को सहित वित्त संस्थानों को बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, सतर्क रहें। चावल के निर्यात पर भारत का बड़ा फैसला। भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को और 6 महीने के लिए चावल के निर्यात प्रमाणन संस्था द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को स्थगित कर दिया है। इससे पहले 29 मई 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 6 महीने के लिए ऐसा किया था।
DGFT ने कहा था कि ब्रिटेन, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे व स्विट्जरलैंड को चावल के निर्यात के लिए केवल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 26 को देवघर में सत्संग आश्रम जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संघचालक मोहन भागवत 26 दिसंबर को देवघर आएंगे। इस दौरान कुछ घंटे तक वे देवघर में रुकेंगे। आरएसएस प्रमुख 26 दिसंबर को दिल्ली से फ्लाइट से देवघर आएंगे व आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति के घर विश्राम करने के बाद सत्संग आश्रम जाएंगे। सत्संग आश्रम में श्री ठाकुर अनुकूलच चंद से जुड़ी स्मृतियों का दर्शन करेंगे व बबई दास से मुलाकात करेंगे। सत्संग आश्रम से संघ प्रमुख रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। नॉन बैंकिंग कंपनी बनाकर 21 लोगों से करीब 60 लाख की ठगी। गुमला जिले के दर्जनों लोगों के साथ प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में करम डीपा निवासी बूंदी बाला ने गुमला कोर्ट में 5 लोगों के विरुद्ध शिकायत दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। आरोपियों में रांची के सुखदेव नगर निवासी दिव्यांकर सेन गुप्ता व शुभांकर चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी शशि शेखर चक्रवर्ती व देवव्रत भौमिक और यूपी निवासी पृथ्वीपाल सिंह सेठी शामिल है। इस परिवाद में अभियुक्तों के विरुद्ध 21 भुक्तभोगियों ने गवाही दी है। खाद्यान्न वितरण में पूर्वी सिंहभूम राज्य भर में सबसे पीछे। खाद्यान्न वितरण में पूर्वी सिंहभूम का स्थान राज्य में सबसे पीछे यानी 24वां स्थान पर है। हालांकि जिले के ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न वितरण में ये उपलब्धि 94.29% तक है। शहरी क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण 69.93% है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के वितरण का औसत 70.45% है, जो राज्य में सबसे कम है। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, आज से चलने लगेगी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, खासकर दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए। रांची के हटिया स्टेशन से दिल्ली के आनंद विहार जंक्शन तक चलने वाली ट्रेन को 1 मार्च 2024 तक रद्द कर दिया गया था। अब ये ट्रेन आज से पहले की तरह चलने लगेगी। एससी के फैसले का इस्लामिक्स में होने की आलोचना, भारत ने लगाई क्लास। आर्टिकल 370 को लेकर एससी के फैसले की आलोचना करने वाले मुस्लिम देशों को भारत ने कड़ी फटकार लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस मोहनीय सीमा पार से आतंकवाद को भेजने वाले के इशारे पर बयान जारी किया। इससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।